हसी माण्हू लाड़ जा दरिया जे पछाड़ जा उतरेड़ो थो लगे उतरेड़ो थो लगे रे अल्लाह वासरो थो लगे उतरेड़ो थो। असांजो मंछुरड़ो उरूजो असांखे अहिड़ियूं ख़ुशियूं मां नंढड़ी हुअसि ॼायसि रांदि खेॾंदी आहियां हींअर ॿचनि ॿारनि वारी आहियां वरी मुंहिंजो पुटु ॾोहिटा असां सभु मरिजी असांजो मंछुर में हूंदो। हाणे हींअर पाणी ज़हरीलो थी वियो हींअर मच्छी कोन्हे हींअर रोज़गार कोन्हे हाणे वीचारा ॿचा असां इहे वठूं था ॼण असांखे ॾुकर पइजी वियो बसि दम शाम जी मानी सुबुह जो अटो वठी खाऊं शाम जो थी त थी जे न थी त वरी अलाह ते रखियो सुता पिया आहियूं। वक्त के हाथों तब्दीली की नोहा कुना मंछर झील भले वक्तों में मीठे पानी का बड़ा तोहफा थी। दरियाई सिंध के मगरबी किनारे पर सेहवन शहर से 18 किलोमीटर और कराची से 280 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मंछर झील का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में होता है। मंछर झील कोह कीरथर के दामन में वाक़े है। कोह कीरथर से बह कर आने वाले मुख्तलिफ नदी नाले इस झील में पानी का अहम जरिया है। इसके अलावा इस झील को दो नहरों अल्लड़वाह और दानस्तर केनाल के जरिए दरियाए सिंध से भी मुंसलिक किया गया है। उमूमन सैलाबी कैफियत में दरियाए सिंध का पानी मंछर में डाला जाता है। इस झील का रकबा मुख्तलिफ मौसमों में 350 मुरब्बा किलोमीटर से 520 मुरब्बा किलोमीटर तक होता है। मंछर झील की खास बात यहां आबाद मुहाना कबीला है। सिंधी जबान में झीलों के अंदर और किनारों पर रहने वालों को महाना कहा जाता है। इनको मल्लाह और मीर बहर के नामों से भी पुकारा जाता है। इनका घर पानी और चारदीवारी किश्ती समझी जाती है। मुहाने सदियों से मछली के शिकार और कारोबार से मुंसलिक है। मंछर झील में दूर दूर तक जाल बिछाए ये मछेरे अपनी तमाम जिंदगी पानियों में गुजार देते हैं। एक जमाना था जब इस अजीम झील में तकरीबन 50,000 मुहाने आबाद थे, मगर अब इनकी तादाद बमुश्किल 5 से 8,000 होगी। मंछर झील को तहजीब की माँ कहा जाता है। जब ज़िंदगी सिविलाइजेशन की तरफ जा रही थी तो ये जो मुहाना कम्युनिटी है वो नस्ल दर नस्ल अपने जो उनके घर हैं वो कश्तियों में बनाकर बैठ गए हैं। उसमें रहते हुए अपना सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि जब इनका बच्चा पैदा होता है तो वो भी इसी कश्ती में पैदा होता है। उसकी जो 6 दिन के बाद उसकी खुशी मनाते हैं तो वो भी उसमें होती है। और जो जब वो बड़ा होता है तो शादी ब्याह के जो खुशियाँ राग करना और खुशियाँ मनाना और अपनी ट्रेडिशनल गाना बजाना वो भी उसी में होता है। अगर इनकी फौतगी हो जाती है तो उनके भी वो जो रस्मात हैं वो इसी कश्ती में ही करते थे। इनकी जो ज़िंदगी है वो मंछर और उसके साफ पानी मीठे पानी से जुड़ी हुई ज़िंदगी है।
खड़ा मुहाना कबीले का ये आखिरी गांव है। कुछ यहां से हिजरत करके दूसरे शहरों को चले गए या फिर कस्मपुरसी के आलम में मंचर के किनारों पर ही जा बसे। पचपन साला हाकिम जादी और इसका खानदान सैलाब में बड़ी किश्ती टूटने के बाद अब छोटी किश्ती पर ही रिहाइश पजीर है। हाकिम जादी अपने माजी के उन दिनों को याद करती हैं जब उनकी जिंदगी खुशहाल थी, रोजगार था, मछली थी, मगर अब सब कुछ ही बर्बाद हो गया है। लोड़ जा कुम हूंदो आ, जा का मच्छी वॾी हूंदी आ, पाणी भलो हूंदो आ, असां उते बचा ॿार था थींदा आहियूं, लोड़ कुम खाईंदा आहियूं, असांखे अन्न जी ज़रूरत न हूंदी आहे त अन्न वठूं था या न वठूं परवाह न आहे। हींअर पाणी ज़हरीलो ॿेड़ियूं असांजूं 3-3, 4-4 लखनि जूं भॼी वयूं, असांखे उहा ताक़त न आहे त ॿेड़ियूं ठारायूं। ॿेड़ियुनि ते 500 खनि घर आहे, माण्हू वीचारा विया लॾे, के केॾांहुं भॼी ने पाणीअ खां, के केॾांहुं ॿेड़ियूं भॼी वयूं, वीचारा मुल्क छॾिया, बाक़ी के चिंत 2-3 घर आयूं। सेफ केरु वञण लाइ तयारु आहे, उन्हनि खे किरायो हुजे त हर को वञे हलियो। पोइ बसि ॾुख सुख इहो मंछरूं जे असीं आहियूं। हींअर असांजो मंछर में जियाप न आहे, मंछर असांखे हींअर सफ़ा का शइ न आहे मंछर। बसि के जिंद असीं आहियूं, इहे पाणी बाणी को 50-30 ॾेई ड्रमी भरायूं था, पोइ इहो ढुक ॿारनि खे ॾियूं, ॿार वीचारा पीअनि, वरी रड़ियूं कनि के वञी कड़ो ई पीअनि। ज़हरीले पाणीअ में त ज़ियान इलाही थियो, माण्हू वीचारा ज़ियान थिया, ॿार थिया, बसि इन ज़हरीले पाणीअ में डिलेवरियूं थियनि। उहो माण्हुनि खे न हुजे त खणी को ताजू जीअं खां कंहिं सरकारी अस्पताल में माण्हू नथा पुॼनि। 5 किला 6 किला 7 किला मच्छी हूंदी आहे, पोइ वॾियूं ॿेड़ियूं भरींदा आहियूं, उहे ॿेड़ियूं भरे पर खणी ईंदा आहियूं, छा खाऊं छा खपायूं असांजी मर्ज़ी। हींअर हीअ मछली पाव 1.5 हीअ सन्हड़ी इहा वीचारा खपाइनि, इन जो 30 रुपया किलो, 30 ते छा छी पवंदो। 5 6 7 8 घर में माण्हू, इहा हीअ मच्छी छोकिरा सॼो ॾींहुं लोड़े ओ 3 जो अचनि था, 5 बजे अचनि था, पोइ उहा ॾियनि 30 रुपया किलो, पोइ को 3 किला को 4 किला को 5 किला, इहो धंधो असांजो इहो। मंछर में आलूदगी, जहरीले पानी और आए रोज आने वाले सैलाबों ने नबी बख्श मल्लाह को झील से बाहर हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। टीहनि 32 सालनि खां वठी छंडण जी खोटाई हली आहे, या मंछर घटि थींदी वई आहे, हर शइ खे ख़तमु कंदी थी वञे, हर शइ खे ख़तमु करे इन ज़हर पाणी में असांजो ॿिज जेको मच्छी छॾींदी आहे, नयनि ते ख़ुशी कंदी आहे। हाणे असांखे का बि शइ कोन रही आहे जो असां केॾे हेॾे थियूं या हेॾे थियूं, बेरोज़गारी असांखे काबू करे छॾियो आहे। हाणे अलाह ताला को मंछर खे आबाद करे त वरी ॿेड़ियूं बि थी पवंदियूं, ख़ुशियूं बि अलाह ताला ॾेई वेंदो, शादियूं गमियूं बि थी वेंदियूं हलियूं, हर शइ असांजे लाइ पैदा थी वेंदी। नबी बख्श अब भी झील के किनारे आलूदा पानी लाने वाली नहर में जाल डालता है कि शायद कोई मछली उसके हाथ आ जाए और उसके बाल बच्चों की रोजी का जरिया बन जाए। मंछर झील क्यों आलूदा हुई? ऐसा क्या हुआ
कि मंछर झील में बसने वाले हिजरत पर मजबूर हुए। मंछर झील के माहौलियाती निजाम की तबाही का आगाज उस वक्त हुआ जब 1930 की दिहाई में सक्खर और 1960 की दिहाई में गुड्डू बैराज की तामीर के बाद बैराजी इलाकों में धान और दीगर फसलों की जबरदस्त काश्तकारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस काश्तकारी के साथ ही आलूदा ज़रई पानी को ठिकाने लगाने के लिए नकासी आब का इंतजाम जरूरी हो गया था। 1921 में MNVD मेन नारा वैली ड्रेन बनाया गया था। उसका उस वक्त तो बुनियादी मकसद ये था कि वो सैलाब के पानी को मंछर तक पहुंचाएगा जो और मंछर को फीड करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको एक गंदे नाले में कन्वर्ट किया गया और ये ख़ास तौर पे जो अपर सिंध का इलाका है वहाँ से जो भी म्यूनसिपल का जो भी वेस्ट था या जो ड्रेन था वो लेके मंछर लेक में आता गया। 1990 के अंदर इसके अंदर एक और इशू आता है कि इस जो MNVD को मज़ीद जो है वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ और इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट है वो भी इसमें डाला गया। जो हरदीन ड्रेन है बलुस्तान से वो सैलाइन वाटर लेके आती है और दूसरा मीरो खान ड्रेन है लाड़काना के करीब और शहदाद को ड्रेन है वो भी लाड़काना के करीब है। तो ये तीनों ड्रेन्स जो हैं वो सैलाइन वाटर लेके आती हैं मंछर लेक की तरफ थ्रू RBOD 1 जिसको हम MNV ड्रेन भी कहते हैं। तो उस वजह से मंछर लेक काफ़ी पालूट हो गया है और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ लोकल कम्युनिटी को। अब सैलिनिटी लेवल जो है उसका 8000 ppm है पार्ट्स पर मिलियन, जबकि जो सेफ लेवल है ppm की वो 800 ppm है। तो उस वजह से जो स्पीशीज़ हैं फ़िश की और अदरवाइज़ जो एनवायरनमेंट है वो मंछर की वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। 1932 में 111 किलोमीटर तवील मेन नारा वैली ड्रेन जिसे MNVD भी कहा जाता है ज़ेरे ज़मीन पानी की निकासी के लिए तामीर की गई। 1976 में वापडा ने शुमाली दादू में एक ड्रेन तामीर की जिसका मकसद मुख्तलिफ इलाकों से फुजले को MNVD के जरिए मंछर में ठिकाने लगाना था। 1992 में RBOD यानी दाएं किनारे का मास्टर प्लान सक्खर और गड्डू बैराजों से खुलने वाली दाएं किनारों की नहरों से सैराब होने वाली तकरीबन 4.5 मिलियन एकड़ अराजी में नकासी की फराहमी और ज़राअत को फरोग देने के लिए डिजाइन किया गया। 1994 में मंछर झील से पानी को इंडस लिंक कैनाल के जरिए दरियाए सिंध की तरफ मोड़ने के लिए RBOD 1 को डिजाइन किया गया, लेकिन माहिरीन माहौलियात के एतराजात की वजह से ये मंसूबा रोक दिया गया। 2001 में वापडा ने मंछर झील से खारे पानी को निकालने और बुहिरा अरब तक ले जाने के लिए RBOD 2 का मंसूबा शुरू किया जिसे 4 साल में मुकम्मल होना था, मगर ताहाल इस पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। 2004 में एक और ड्रेन RBOD 3 पर काम शुरू किया गया ताकि बलूचिस्तान से आने वाले आलूदा पानी को RBOD 1 और मंछर झील में ठिकाने लगाया जा सके। नाइनटीन 1944 में वो 2300 मेट्रिक टन के करीब मछली पकड़ी जाती थी, जो कि लेटर ऑन 75 मेट्रिक टन पे कोई 2000 के करीब रिपोर्ट हुई है। तो ये शो करता है कि फ़िश की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हुए। फ़िश की जो अबंडेंस थी वो डिक्लाइन हो गई और उसकी मेन वजह मंछर लेक का जो पानी है उसकी पोल्यूशन थी।
2006 के अंदर WWF पाकिस्तान ने मंछर लेक की बायोडाइवर्सिटी बेसलाइन असेसमेंट करी। फ़िश की जो 40 प्लस स्पीसीज़ थी फ़िशेस की जो इस मंछर लेक के अंदर पाई जाती थी। अब की अगर बात करें तो वो 5 to 6 स्पीसीज़ तक लिमिटेड हो गई है और उसके अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो तलापिया फ़िश है, जो कि अगेन एक्जोटिक स्पीसी है। तलापिया फ़िश की वजह से जो हमारी जो लोकल जो स्पीसीज़ हैं वो कम हो गई हैं। मंछर झील मौसम सरमा में हिजरत करके आने वाले आबी परिंदों का बेहतरीन मस्कन हुआ करती थी। इन आबी परिंदों की खुराक यानी मछली और घास का खात्मा हुआ तो इन मेहमान परिंदों ने भी झील का रुख करना तर्क कर दिया। 1988 में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करी और उस असेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो कोई 50,000 के करीब माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, 120 स्पीसीज़, और ये मंछर लेक जो है वो 29 एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो इसमें पाए जाते थे और कोई 17 क्रॉप्स इस इलाके में होते थे, क्योंकि इस इलाके की पूरी जो भी एग्रीकल्चर है वो सारा मंछर लेक के ऊपर डिपेंड करता था। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज PCRWR पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है जो आबी वसाइल के इंतजाम और मयार पर तहकीक करता है और सिफारिशात मुरत्तब करता है। PCRWR ने US पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन वाटर और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों के साथ मिलकर 2016-2017 में मंछर झील का माहौलियाती जायजा लिया। इस मुताले से पता चला कि मंछर झील के पानी का मयार बहुत खराब हो चुका है। पानी में ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले मादों की ज्यादा मिकदार की मौजूदगी ने माहौलियात के लिए संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। 1996-1997 का तो तब का अगर हम डेटा देखते हैं और उस वक्त के रिज़ल्ट देते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश लेक थी। तो उस वक्त इसकी जो क्वालिटी थी वो जो WHO का स्टैंडर्ड है पीने के लिए उसको मीट करती थी। टाइम के साथ फिर इसमें जब MNV ड्रेन के थ्रू जब वेस्ट वाटर इसमें आना शुरू हुआ, सेलाइन वाटर इसमें आना शुरू हुआ, वाटर क्वालिटी जो है मंछर लेक की वो ख़राब होती गई। दो 2016 और 17 में बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्टडी की थी हमने मंछर वाटर की, इसकी बॉडी की, MNV ड्रेन, दादू कैनाल, रिवर इंडस जहाँ पे आउटफॉल करता है मंछर लेक का पानी, इसके सराउंडिंग में जो हैंड पंप्स हैं लोग उसका पानी पीते हैं उनकी क्वालिटी, इवन सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी चेक की गई कि उस पर क्या इम्पेक्ट हुए हैं ये पानी इस्तेमाल करने के बाद। तो देन जो डेटा आया उसके मुताबिक ये फ्रेश वाटर लेक से कन्वर्ट हो गई है सेलाइन वाटर लेक। तो इस काबिल नहीं है कि इसका पानी पिया जाए, इवन ये इस काबिल भी पानी नहीं है कि इससे आप एग्रीकल्चर कर सकें या ये सॉइल के लिए बेहतर है। सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज़ हो गई है सराउंडिंग में, जो हैंड पंप्स हैं उनका जो डेटा है, जो क्वालिटी है वो पीने वाले स्टैंडर्ड से 3 to 7 टाइम्स हायर जो हैं उनके साल्ट उसमें जो है ना हमने मेजर किए हैं। और उसके साथ साथ कुछ हैवी मेटल्स जो हैं वो भी पानी में डिटरमाइन हुए, लाइक मरकरी की जो सेफ लिमिट दी है उससे ज़्यादा जो है वो मिकदार पाई गई पानी में। और उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिनको पॉप्स कहा जाता है वो जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो भी लेक की बॉडी में पानी में भी वो मेजर हुए हैं और सेडिमेंट्स में भी उनको देखा गया है। लाइक DDT वो भी जो है इसमें उसकी मिकदार जो है जो एक लेवल है दी गई है थ्रेशोल्ड लेवल उससे ज़्यादा जो है वो पाई गई। MNV ड्रेन में कुल हलशुदा सॉलिड्स TDS 2016 में 2200 मिलीग्राम फी लीटर थी, जो जून 2017 में बढ़कर 6000 मिलीग्राम फी लीटर हो गई। पॉप्स का यहाँ पे होना या इन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का होना ये शो करता है कि
शायद ये जो अप स्ट्रीम से जो एग्रीकल्चर रन ऑफ इसमें शामिल होता है लेक की बॉडी में थ्रू MNV ड्रेन में भी वहाँ पे एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स उनसे हो सकता है। या ये भी कहा जाता है कि मंचर लेक के अंदर फ़िश कैच के दौरान सम टाइम्स जो यहाँ पे जिनको ये इनका ऑक्शन होता है या ठेका होता है वो शायद कुछ केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं इसको मछलियों को पकड़ने के लिए, जो कि कंफर्म नहीं है किसी सोर्सेज के एग्जैक्टली उसी वजह से, लेकिन ये कि ये पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे इस लेक में पाए गए हैं इस पानी में। बहुत सारे जो हेल्थ इफ़ेक्ट इसके रिपोर्टेड हैं इंक्लूडिंग कैंसर, और इस तरह पूरी दुनिया में लाइक DDT ये बैन है, अभी इसको नहीं यूज़ किया जाता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसकी मिकदार यहाँ पे मिली है और इसकी ज़रूरत है इसको रिकन्फर्मेशन की, और दोबारा इनकी एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए और इनके सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये कहाँ से ये कंटामिनेशन हुई है, और ये भी देखना चाहिए कि क्या ये कंटामिनेशन जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। अभी वो पानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी बीमारियाँ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस के प्रॉब्लम है। जब ये पानी खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि वो कंटामिनेशन उनकी बॉडी में ट्रैवल करती है। इसके अलावा फिर साल्मोनेला है जो कि टाइफाइड कॉज करता है, ये बैक्टीरिया है, हेपेटाइटिस A है, E है, ट्रैकोमा है, स्किन डिजीज़ हैं। तो इस तरह की डिफरेंट बीमारियाँ मुख्तलिफ स्टडीज़ में रिपोर्ट हुई हैं। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पानी की शदीद किल्लत के शिकार ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP और PCRWR ने खबरदार किया है कि 2025 तक पाकिस्तान पानी के शदीद बुहरान का शिकार हो सकता है। इस तनाजुर में हमें अपने मीठे पानी के ज़खायर में न सिर्फ इजाफा करना है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए इनको महफूज भी रखना है। मंछर झील को तबाही से बचाने के लिए RBOD2 मंसूबा शुरू किया गया। ये मंसूबा सेवन शरीफ से घारों तक 273 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका बुनियादी मकसद मंछर झील से जहरीला पानी ले आने वाले RBOD का बहाव रोकते हुए RBOD2 से मिलाकर घारों के रास्ते समंदर में बहाना था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है प्रोग्राम्स हम उस पर फोकस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हवाले से तो हमने एक सबरी मूव की है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ, ताकि RBOD2 जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकें, और वो जो मंछर लेक की जो सेलाइन वाटर है वो अरेबियन सी तक हम उसको ले जाएं और उसको ड्रेन कर दें अरेबियन सी में। तो उस पर कुछ काम हुआ है, अभी काफ़ी काम रहता है, तो होपफुली इंशाल्लाह वो काम जब हो जाएगा तो मंछर रिवाइव हो सकती है। दूसरा शॉर्ट टर्म हमारा प्लान ये है कि परमानेंट वहाँ पर पंपिंग स्टेशन लगाएंगे, रिवर इंडस से पानी लेके और मंछर लेक तरफ पानी पंपिंग स्टेशन के ज़रिए हम पानी लाएंगे, ताकि मंछर लेक को फ्रेश वाटर ऐड किया जाए और मंछर लेक की सैलिनिटी कम की जाए। हिल टॉरेंट्स का जो पानी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल भी कर सकें फॉर इरिगेशन पर्पस, तो वो एक हम अपने सिंध में एक डैम बना रहे हैं, नई गाज डैम फेडरल गवर्नमेंट बना रही है और उसमें हम भी उनको असिस्ट कर रहे हैं। WWF पाकिस्तान रिचार्ज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड की फंडिंग से हम लेकर आए हैं, और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर पाकिस्तान में 3 इकोलॉजिकल मकामात हैं और उसके अंदर सिंध में जो है वो मंछर लेक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है ये फ्लड वाटर्स को मैनेज करने पे फोकस करता है, अपार्ट फ्राम प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज़ जो फिशरमैन हैं, जो मुआने हैं। झील के पायदार इंतजाम के लिए ज़रूरी है कि इसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाए। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्ट करता है कि जो पोल्यूशन डिस्चार्ज करेगा वो उसको पे भी ज़्यादा करेगा,
अगर वो उसको रिसाइकिल नहीं करता। इसके बाद हमें इसकी जो पोल्यूशन सोर्सेज हैं उनकी हमें ट्रैकिंग करनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी पोल्यूशन आ रही है, और उसका फिर कोई रेमेडियल एक्शन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं से अगर सीवेज का डिस्पोजल है तो वहाँ पे फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर कहीं से एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन ज़्यादा है या पेस्टिसाइड्स के एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो उसका भी कोई ऑल्टरनेट या कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन हमें देखना चाहिए कि उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। मंचर लेक अभी आप देखें उसका जो स्टेटस है वो अनप्रोटेक्टेड है। तो अनप्रोटेक्टेड स्टेटस की वजह से भी इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो दिन ब दिन डिप्लीट हो रही है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको अगर प्रोटेक्टेड स्टेटस करते हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन, तो इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ का जो एक्ट है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या जो इन्फोर्समेंट है जब होगी, तो लोकल जो फिशरमैन हैं उसका जो जोविनाइल फिशेज हैं, जो सीड मछली है, वो उसको पकड़ते हैं। अब जाहिर है जब आप एक जोविनाइल फिश पकड़ते हैं तो एक तरह से ये एक जीनोसाइड, मतलब एक नस्ल कशी हो रही है उस स्पीसीज़ की, मछली की। तो ये हम समझते हैं कि अगर इसको प्रोटेक्टेड किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए तो हम समझते हैं कि इसकी जो रिस्टोरेशन है वो पॉसिबल है। मंचर झील और मुहाना कम्युनिटी हमारी खूबसूरती और सदियों पुरानी सकाफत का अहम हवाला है। मंचर आलूदगी से पाक होगी तो इन मछेरों की जिंदगियां आसूदा होंगी। हिजरत करके जाने वाले मुहाने और हिजरत करके आने वाले परिंदे वापस लौटेंगे। मंचर फिर से आबाद होगी।